नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमी जैन। दोस्तों, आपने सुना होगा नरेंद्र मोदी हैं, वो जा रहे हैं रशिया। एक सरप्राइज़ विज़िट, 1 दिन का वीज़ा है सिर्फ, उसके बाद पोलैंड भी जाएँगे। ये बाद में ऐड किया है, पोलैंड का पहले था नहीं। ये सिर्फ 1 दिन के टूर पे जा रहे थे रशिया के लिए और वापस आ रहे थे। और इसके ऊपर इतनी वो बातें थी कि मोदी जी वहाँ पे करने जा क्या रहे हैं? अभी-अभी जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, वो ये है कि वहाँ पर मोदी जी जो सुकोई 57 5th 6th जनरेशन जो एयरप्लेन है, उसकी बात करने जा रहे हैं और ये इतनी बड़ी न्यूज़ है। अभी न्यूज़ में आई नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ आपको कि वहाँ पर एक ही काम करने जा रहे हैं। एक तो ये कि रशिया को इस वक़्त दोस्तों की ज़रूरत है। मोदी जी उनके साथ खड़े होकर ये बताना चाहते हैं दुनिया को कि आप हमारे रिलेशंस रशिया के साथ तोड़ना चाहते हैं। मैंने एससीओ की मीटिंग को कैंसल कर दिया इसलिए कि पुतिन के साथ, रशिया के साथ मैं खड़ा हुआ दिखाई देना चाहता हूँ। एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मोदी जी की तरफ से कि आप हमारे रिलेशन को वीक नहीं कर सकते। आप कह रहे हो कि रशिया से रिलेशन तोड़ दो, उनसे कोई हथियार मत खरीदो, ऐसा नहीं होगा। ये जो सुकोई 57 ले रहे हैं, ये इवन कि ब्रह्मोस का भी बाप है और इसलिए मोदी जी वहाँ पे जा रहे हैं ये सब कुछ करने के लिए। इवन कि हम वहाँ पर जो मिसाइल सिस्टम्स हैं रशिया के, जिसने धज्जियाँ उड़ाई पड़ी हैं यूक्रेन की, पूरा कंट्री तबाह कर दिया। वो भी मोदी जी लेने जा रहे हैं वहाँ पर। क्यों? आगे एक पाकिस्तान नाम का जानवर है हमारे साथ में, उसके साथ हमने 2-2 हाथ करने हैं। उसके लिए हमें सुकोई 57 भी चाहिए और साथ में मिसाइलें चाहिए जो जाकर उनके पिछवाड़े में जाकर सब कुछ फाड़ के आ जाए। इसलिए मोदी जी वहाँ जा रहे हैं और मोदी जी वहाँ पे 5 साल के बाद जा रहे हैं। आप सोच के देखिए, 2019 में गए थे, उसके बाद अब जा रहे हैं। और लास्ट मीटिंग जो पुतिन के साथ हुई थी मोदी जी की, वो 2022 में हुई थी, वो भी एससीओ की समिट में। और इस बार उसी पुतिन को एससीओ की समिट में भी मिल सकते थे, लेकिन नहीं मिले। कहाँ मिले हैं? रशिया में जाकर उसी की कंट्री में बैठ रहे हैं, मिल रहे हैं। और दोनों ने इस बार एक ही काम किया, सारी मीटिंग्स कैंसल कर दी कि आइए बैठकर बात करते हैं। और मैटर भी क्या है? मैटर ये है कि मोदी जी भी 3rd टर्म जीत गए हैं, उधर पुतिन भी अपनी टर्म जीता है, उसके बाद दोनों गले मिलकर बात करेंगे। दोस्तों, ये होती है दोस्ती, इसको बोलते हैं दोस्ती निभाना। जब दुश्मन को मारना हो, तो अपने दोस्तों को करीब करना चाहिए और मोदी जी इस गेम को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। अब हमारा जो ट्रेड है रशिया के साथ, वो इतना बढ़ गया है कि हमारी जो 30 परसेंट से ज़्यादा तो हमारा जो तेल का जो हम इम्पोर्ट करते हैं, वो रशिया से करना शुरू कर दिया। रशिया ने भी दोस्ती पूरी निभाई। इंडियन रुपी में हम तेल खरीद रहे हैं, हमें डॉलर्स को खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और उस रुपीज़ को खर्च करने के लिए हमारे से रशिया इम्पोर्ट भी करता है, यानी कि हमारा टू वे जो ट्रेड है, वो बढ़ना शुरू हो गया। किसके साथ? रशिया के साथ। और रशिया वो कंट्री जो हमेशा हमारे साथ खड़ा हुआ, हमेशा हमारी मदद करी है। आज अगर हम रशिया के साथ नहीं खड़े होते, तो किसके साथ खड़े होंगे? और आगे-आगे अगर अमेरिका के अंदर ट्रम्प आ गया, तो ट्रम्प के भी रिलेशंस भारत के साथ कितने अच्छे थे जब ट्रम्प प्रेज़िडेंट थे। आप समझ सकते हैं, रशिया हमारे साथ ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है और मोदी जी की विज़िट के बाद और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हमने सुकोई 57 जो एयरप्लेन्स हैं, फाइटर प्लेन्स हैं, उसको बनाने के लिए उनको बोला है कि जॉइंट वेंचर कीजिए। जैसे ब्रह्मोस आपने हमारे साथ मिलकर जॉइंटली डेवलप किया है भारत में, वैसे ही इन फाइटर प्लेन्स को भी भारत में कीजिए। हमारी जो टेक्नोलॉजी है, उसको भी अपग्रेड करने का मौका मिल जाएगा। और भारत ने रशिया ने ओके भी कर दिया है इस प्रोजेक्ट को। 8 बिलियन से ज़्यादा वो ऑलरेडी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। प्लस उन्होंने ये भी बोल दिया कि जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, यानी कि दवाइयाँ हैं, एग्रीकल्चर के टूल्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं, ये सारी चीज़ें वो भारत से और इंक्रीज़ करेगा बाय करना। रुपये में ट्रेड किया है, रुपया भारत के बैंकों में पड़ा है। रशिया ने अपना अकाउंट भारत के बैंक में ही खोला हुआ है, यानी कि कुछ भी करना नहीं है रशिया को। उन्होंने ये सारा सामान खरीदना है, जो पैसे इंडिया में पड़े हैं, वही इंडियन गवर्नमेंट को वापस कर दिए जाएँगे। काम खत्म। और इसीलिए ये सारे काम हो रहे हैं। एक काम और मोदी जी करने वाले हैं। आपको मालूम है कि छोटे-मोटे काम जैसे सुकोई 57 बनाना है, वो फैक्ट्री हो या सामान बेचना हो, उसके लिए मोदी जी इतने छोटे काम के लिए नहीं जा सकते। एक काम और भी किया है।
जो करने जा रहे हैं वो है जो लॉजिस्टिक्स जो सप्लाई चेन है, उसको भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए जा रहे हैं। और वहाँ पे बोल दिया मोदी जी ने कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ तक हमारी पहुँच बढ़ाने के लिए हमारी मदद की जाए। और पाकिस्तान, दोस्तों सोच कर देखिए, भारत वहाँ पर ये काम करने जा रहा है, पाकिस्तान भी सेंट्रल एशिया पहुँच गया है। वो वहाँ पे जाके बोल रहा है कि भैया आप ना मुझे यहाँ से एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी हमें भेजते जाइए पाकिस्तान के अंदर। सेंट्रल एशिया को बोल रहा है, क्योंकि वो बहुत रिच हैं नेचुरल रिसोर्सेज़ में और उन्होंने बोल दिया कि $1 बिलियन का खर्चा आएगा सारी तारें डालने के लिए। हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके आपकी कंट्री में भेज देंगे, आप तारों का पैसा दे दीजिए। उसके $1 बिलियन के लिए इनके प्रधानमंत्री को ये समझ नहीं आया कि मैं हाँ करूँ कि ना करूँ। और हमारे यहाँ पर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील हो जाती है विदाउट इवन विंकिंग आई। ये हालत है, ये फ़र्क है एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट में और स्ट्रॉन्ग कंट्री में और ये सभी में। अब दूसरी देखिए, मोदी जी वहाँ रशिया जा रहे हैं, युद्ध चल रहा है रशिया का यूक्रेन के साथ। आपको लगता है कि जो वेस्टर्न पावर्स हैं, उन्हें ये बात या ये ट्रिप अच्छा लगेगा? इसीलिए हमारे देश के खिलाफ जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, माइनॉरिटीज़, कभी ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, मीडिया को दबाया जा रहा है। मीडिया यहाँ पे दहाड़ रहा है भारत में। अब चाइना के ऊपर तो कभी उन्होंने रिपोर्ट नहीं बनाई कि चाइना में मीडिया को आज़ादी नहीं है बोलने की, नहीं बोलेगा। उनका रैंकिंग भारत से ज़्यादा है, जहाँ पे मीडिया को इवन कि वीज़ा नहीं दिया जाता जर्नलिस्ट को। और भारत के अंदर ये सारे ये रवीश कुमार जैसे लोग, ये इतना दहाड़ते हैं रोज़, उनके ऊपर तो कोई एक्शन लिया नहीं गया। और इसलिए ये सारी रिपोर्ट्स आती हैं, क्यों? क्योंकि भारत अपनी नज़दीकियाँ दोबारा से इंक्रीज़ कर रहा है रशिया के साथ। अमेरिका से हम फाइटर प्लेन्स नहीं खरीद रहे। अमेरिका चाहता है कि हमारा कोई युद्ध हो यहाँ पर और हम वहाँ से प्लेन्स खरीदें, लेकिन हम नहीं खरीद रहे। और जो हमारा इंडियन एयर फोर्स है, उसने भी बोल दिया कि हमें और अपनी कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करना है। उसके लिए रशिया जैसा प्लेयर जो हमें जिसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी देने को तैयार है, हमारे साथ खड़े होने को तैयार है। जब हमारा बुरा वक़्त आएगा, वो हमारे साथ खड़ा हुआ दिखाई देगा। इसलिए हम वहाँ पर जा रहे हैं रशिया के साथ, दोबारा से अपने रिलेशंस को ठीक करने के लिए। क्या आप मुझे बताइए, रशिया के साथ हमें अपने रिलेशंस को ठीक नहीं करना चाहिए? क्या अगर हमें चॉइस मिले, यूएसए के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं या रशिया के ऊपर? आप क्या कहते हैं? किसके ऊपर ट्रस्ट हम ज़्यादा कर सकते हैं? और इसीलिए मैं बार-बार बोलता हूँ, मैं पहले भी कई बार वीडियोज़ बनाई हैं कि दोस्तों रशिया से बेटर दोस्त हमें नहीं मिला। आज रशिया चाइना के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाता जा रहा है। ये भी एक डेंजरस मूव है, इसलिए हमें रशिया को वापस लेके आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ में जो मिसाइल सिस्टम्स हम लेके आने वाले हैं, इंजन्स बनाने की जो टेक्नोलॉजी हम रशिया से लेके आने वाले हैं, उसके बाद ये हालत होगी कि हमारा प्लेन अभी उड़ना शुरू होगा और वहाँ पे पाकिस्तान में लाइटें बंद कर दी जाएँगी कि मोदी आ गया। ये घुस के मारेगा और मोदी जो बोलते भी हैं कि अब की बार निर्णायक युद्ध होगा और निर्णायक युद्ध करने के लिए जो-जो हथियार चाहिए, ये सुपर सोनिक मिसाइल्स चाहिए, ये प्लेन्स चाहिए, जो 6th जनरेशन वॉरफेयर के प्लेन्स हैं, इन सबको लेके हम भारत में बनाएँगे, मेक इन इंडिया करेंगे और दुश्मनों के जिसको बोलते हैं मैं वर्ड यूज़ करता हूँ हमेशा पिछवाड़ा, कई लोग बोलते हैं सर पिछवाड़ा यूज़ मत किया कीजिए, चलो तशरीफ़ कर देते हैं क्योंकि इनको तो लगता है तशरीफ़ बड़ा ही एक सीज़न्ड वर्ड है। चलिए इनकी तशरीफ़ में जो लात मारने वाले हैं मोदी जी, इसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। उसके बाद हमने जो S-400 है, अब S-500 की बात भी शुरू कर दी है रशिया के साथ कि हमें डिफेंस सिस्टम चाहिए। हमने अपना अपना भी एक डिफेंस सिस्टम तैयार कर लिया है, ये भी आपको पता नहीं होगा क्योंकि हमारा मीडिया इसको बोलता ही नहीं है, कवर ही नहीं करता। इज़राइल के साथ मिलकर भारत ने भी अपना डोम सिस्टम कर लिया, कोई भी मिसाइल, कोई भी अगर वहाँ से प्लेन आएगा, हमारे ऊपर अटैक करेगा, हमारा डोम सिस्टम उसको खत्म कर देगा। हमें कोई भी अपने फाइटर प्लेन्स को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हालत है मोदी जी के ट्रिप की और इसके बाद चाइना में खलबली है, पाकिस्तान के अंदर खलबली है। रीज़न बीइंग और इसीलिए चाइना ने क्या किया, पाकिस्तान को अपने जो उनके लेटेस्ट फाइटर प्लेन्स हैं, वो दे दिए लार्ज नंबर्स में। चाइना खुद 1000 फाइटर प्लेन्स तैयार कर रहा है, हमारे पास तो 50-60 ही हैं, चाइना 1000 1000
क्रिएट कर रहा है कि कभी भी भारत के साथ युद्ध हो सकता है, अपनी कैपेसिटीज़ को इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया। इसीलिए रशिया जैसा दोस्त हमें और भी चाहिए। दोस्तों, एक और चिंता हूँ आपको, भारत अपनी कैपेसिटीज़ को इंक्रीज़ कर रहा है, इसलिए ताकि कल को हमें किसी की तरफ देखने की ज़रूरत ना पड़े। अमेरिका चाहता है कि जो उसके F-35s हैं, वो दुनिया में कोई लेता नहीं है, वो भारत ले ले। और भारत ने भी क्या किया? भारत ने एक ही काम किया, चाइना को पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए रशिया पहुँच गए और मोदी जी का तो स्टाइल ही है, उड़कर पहुँच जाते हैं और जाकर काम खत्म करके आ जाते हैं। आज अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान सबके आँसू निकल रहे हैं कि मोदी जी तुसी ये की करता और भारत के लोग अभी भी मोदी जी के साथ नहीं है, ना मोदी जी को समझने के लिए तैयार हैं। मर्ज़ी आपकी है, मैं आपको ये सारी जो चीज़ें, जो मुझे चाइनीज़ मीडिया से पता लगती हैं, वो मैं सारी आपको कवर करता हूँ और भारत का मीडिया इन चीज़ों के ऊपर बात ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमारी आर्मी का सम्मान बढ़े, हमारे देश का नाम हो, ये हमारा बिका हुआ मीडिया, ये कभी देख ही नहीं सकता। क्यों? पैसे आते हैं चाइना से और चाइना के खिलाफ जो हम कोई काम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो दिखा दें, इनकी तो माँ मर जाती है। मरने दीजिए, हम अपने देश के साथ हैं, देश के साथ ही रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.